अली बाबा और 40 चोर। बहुत समय पहले बगदाद के एक बादशाह की बेवफा बीवी होती है, जिसकी वजह से बादशाह एक कसम खाता है कि वह रोज़ एक लड़की से शादी करेगा और अगले दिन उसे फांसी पर चढ़ा देगा। बगदाद की लड़कियों को मरने से बचाने के लिए बादशाह के वजीर की बेटी बादशाह से शादी करने का निश्चय लेती है। शादी के बाद वह रोज़ रात को बादशाह को एक कहानी सुनाती है और उसे ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है कि बादशाह उसे फांसी पर नहीं चढ़ा पाता। इस तरह 90 दिनों तक वह बादशाह को कहानी सुनाती रहती है और बादशाह को उससे मोहब्बत हो जाती है। यहाँ हम आपको उस किताब में से अली बाबा और 40 चोरों की कहानी सुना रहे हैं। बगदाद के एक शहर में दो भाई रहा करते थे, मीर कासिम और अली शाह। मीर कासिम बड़ा था और अली शाह छोटा था। अली शाह को लोग अली बाबा के नाम से पुकारते थे। मीर कासिम बड़ा था, इसलिए उसने धोखे से अपने पिता की पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। अली बाबा ने अपने भाई से लड़ने की जगह इस बात से संतोष कर लिया कि खुदा की राह में देर है अंधेर नहीं। अली बाबा ने घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिली तो अली बाबा को जंगल के उस हिस्से में जाना पड़ा जहाँ के बारे में वह मशहूर था कि वहाँ जिन्नात रहते हैं और डर के मारे वहाँ कोई नहीं जाता था। अली बाबा को तो अपने घर में राशन ले जाना था, इसलिए उसे लकड़ियाँ की सख्त ज़रूरत थी। एक पेड़ पर चढ़कर वह लकड़ियाँ काटने में मस्त हो गया। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। अली बाबा को लगा कि आज तो काम से गए, क्योंकि किसी जिन ने उसको देख लिया है। अली बाबा अपने आप को छुपाने के लिए पत्तों के झुरमुट में चला गया। अली बाबा छुपा हुआ था तो क्या देखता कि 40 चोर अपने लूट के माल के साथ चले आ रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर एक पहाड़ के सामने खड़े हो गए और उनका सरदार जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। ये बोलते ही पहाड़ में एक गुफा का दरवाज़ा खुल गया और चोर उसके अंदर चले गए। अली बाबा कुछ समझ पाता इससे पहले एक और आवाज़ आई, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। अली बाबा ने वही ठहर को इस माजरे को समझने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद सारे चोर वापस निकल वहाँ से चले गए। अली बाबा अब उस गुफा के सामने गया और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम, और गुफा दरवाज़ा का खुल गया। अली बाबा अंदर गया तो क्या देखता है कि गुफा सोने चांदी हीरे जवाहरात और कीमती चीज़ों से भरा हुआ है। अली बाबा से जितना हो सका उसने माल असबाब इकट्ठा किया और खुल जा सिम सिम बोला। ऐसा करते दरवाज़ा खुल गया और अली बाबा अपने गधे पर सवार होकर घर पहुंचा। अली बाबा ने इतना ज़्यादा अशर्फियाँ इकट्ठी कर ली थी कि उन्हें गिनना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए उसने इसका वज़न जानने के लिए अपने भाई के घर से तराजू मंगवाया। उसके भाई की बीवी बहुत धूर्त थी और वह जानने के लिए कि आखिर इस गरीब की अली बाबा के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है इसे तोलने की ज़रूरत आ पड़ी। उसने तराजू के तले में मोम लगा दिए ताकि तोली जाने वाली चीज़ उससे चिपक जाए। उसकी तरकीब काम आ गई और तराजू के तले में एक असर भी चिपक गई। मीर कासिम की बीवी ने अपने पति को बताया कि उसके भाई अली बाबा के हाथ कोई खजाना लग गया है। मीर कासिम को जब यह बात पता चली तो वह अली बाबा के पास पहुंच गया और सच्चाई पूछी। अली बाबा ने अपने भाई को सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर मीर कासिम भी उस गुफा के सामने पहुंच गए और बोला, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा खुल गया और भाई अपने गधों को अंदर ले गया ताकि उन पर लाद कर ढेर सारा खजाना घर के ले जा सके। अंदर जाने के बाद इतना खजाना देखकर उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने ज़्यादा से ज़्यादा खजाना बटोरने की कोशिश की और इसी उधेड़ बुन में वह बाहर निकलने के लिए बोला जाने वाला मंत्र ही भूल गया। कुछ देर बाद 40 चोर लौट आए। मीर कासिम खुद को छुप गया लेकिन उसके गधों को नहीं छुपा सका।
चोरों को पता चल गया कि कोई अंदर आया है। मीर कासिम को आखिर में चोरों ने खोज निकाला और उसके 3 टुकड़े करके गुफा के दरवाजे पर लटका दिया, ताकि वहां आने वाले लोग डर के मारे गुफा के अंदर न आए। जब देर रात तक मीर कासिम नहीं लौटा तो मीर कासिम की बीवी अली बाबा के पास गई और उसे सारी बात बताई। अली बाबा ने अपने भाई की जान बचाने के लिए गुफा की राह ली तो क्या देखता है कि उसके भाई का कत्ल हो गया है। वह अपने भाई को लेकर घर आता है और एक दर्जी के पास जाता है ताकि उसका कफन सिला जा सके। ये बात चोरों के सरदार को पता चल जाती है। चोरों का सरदार उस दर्जी को लेकर अली बाबा के घर जाता है और उसके घर पर एक निशान लगा देता है ताकि रात के अंधेरे में जब वे लोग अली बाबा के घर आए तो उसका घर पहचाना जा सके। अली बाबा बहुत होशियार होता है और वह वैसा ही निशान ढेर सारे घरों पर बना देता है। चोर आते ही लेकिन अली बाबा का घर नहीं खोज पाते। चोरों का सरदार एक बार फिर दर्जी को लेकर अली बाबा के घर जाता है और उसका नक्शा अपने दिमाग में बैठा लेता है। अली बाबा को शक न हो इसलिए वह चोर नहीं बल्कि एक व्यापारी का रूप धारण धरता है और तेल बेचने का नाटक करता है। वह 40 ड्रम बनवाता है और एक तेल और बागी में अपने साथियों को छुपाकर अली बाबा के घर पहुंच जाता है। अली बाबा को इस बात का पता चल जाता है। वह शाम को ही ढेर सारा तेल गर्म करवाता है और उस सभी ड्रमों में उन्हें डलवा देता है जिसमें चोर छुपे हुए थे। सारे चोर मर जाते हैं। चोरों का सरदार जब रात को उन्हें आवाज़ लगाता है तो उसे पता चलता है कि सारे चोर मारे गए। चोरों का सरदार अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन वह अली बाबा से बदला लेने की ताक में रहता है। इसी तरह समय गुजरता है और अली बाबा का लड़का बड़ा हो जाता है और वह व्यापार के लिए दुकान खोलता है। एक आदमी इसमें अली बाबा के बेटे की बहुत सहायता करता है। अली बाबा से उस आदमी की बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। अली बाबा का बेटा एक रात को उसे अपने घर दावत पर बुलाता है जहाँ एक विशेष नृत्य का आयोजन किया जाता है जो चाकू और छुड़िया के माध्यम से किया जाता है। इसी बीच जब डाकू और छुड़ियों से नृत्य चल रहा होता है तो रस्साका अली बाबा के कहने पर अपने बेटे के मित्र के सीने में घोंप देता है। अली बाबा के चोरों के सरदार के समय और प्रति पहचान लेता है। उसकी तलाश ली जाती है तो उसके पास ढेर सारे हथियार मिलते हैं। वह उस रात अली बाबा के पूरे परिवार की हत्या करने आया था, लेकिन अली बाबा की सूझबूझ से वह मारा जाता है। दोस्तों, कहने चलो तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू।